हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के 8 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं, मैं उनको बता देता हूं कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक तो ज़रूर से ज़रूर करने ही करने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर एग्ज़ाम से पहले आपको ये नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मैं वो टॉपिक निकालता हूँ जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। घटना चक्र किरण में सबसे ज़्यादा वेटेज जिस चैप्टर में से होती है, मैं उसको उठा के यहाँ पर आपको एक वीडियो की फॉर्म में लेके आता हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता है कि कितनी उनको हेल्प मिलती है इनसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जो गवर्नर जनरल हैं और वायसराय जो हैं, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो है, मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में है कि बंगाल विभाजन में कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है। जब पंजाब को जो है अपने अंदर कर लिया गया था, पंजाब को घेर लिया था 1849 में, तब गवर्नर कौन था, ठीक है। रेल सबसे पहले चलाई थी, तब उसका गवर्नर कौन था। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1829 में सती प्रथा का एंड कर दिया गया था राजा राम मनोहर रॉय के साथ। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, दूसरा मैसूर युद्ध किसके टाइम पे हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको गवर्नर जनरल की और वायसराय के क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट काम और उसका टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन और विद्रोह। अब विद्रोह वो 1857 वाला जो विद्रोह था, 1857 वाला। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, जब से कांग्रेस बनी थी 1885 से, उसका प्रेसिडेंट कौन था, जो मुख्य मुख्य उसके कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ कौन कौन सा था, 1931 में कौन था, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किसने बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बेसिक सी चीज़ें और बहुत बार रिपीट होती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो ये आपको रिवीजन करनी है, स्वतंत्रता आंदोलन और विद्रोह अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे SKTSL, ठीक है। यहाँ स्लेव, खिलजी, तुगलक और आपका सैयद और लोधी प्लस मुगल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। किसी को याद नहीं रहता है कि जो है पहले कौन से आए थे, तो आप याद कर सकते हो SKTSL से, ठीक है। इजी पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, धार्मिक मूवमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 2017 से पहले इस पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता था, बहुत कम आता था। 2017 के बाद से इसमें से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे सिख के बारे में जो है, कौन से गुरु ने गुरुमुखी लिपि जो थी वो चलाई थी, ठीक है। कौन से गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, इस तरीके से। या फिर सूफी संत के बारे में, कबीर के बारे में, ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, ये जितने भी मूवमेंट्स चले थे ना धार्मिक समाज के, रिलीजियस मूवमेंट्स होते, इसको आपको डिटेल में डिस्कस करना है, अच्छे तरीके से याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 वो टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं। अब आपको ऐसा लगेगा सारी हिस्ट्री यही है, क्योंकि रिपीटेड ये होते हैं। इन 8 को अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो गारंटी है कि एनटीपीसी में बहुत कम ही चांस है जो आपको छूट पाएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। अच्छा, अब जब से TCS आई है, उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक तो ये वाला बन गया है, साउथ इंडिया के बारे में। इसके बाद ये धार्मिक मूवमेंट और ये सब चीज़ें आती हैं। अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरी तरफ से नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट रहेगा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपको पढ़ना क्या है, जो पल्लव, चोल, चेर, राष्ट्रकूट, ये जितने भी वंश थे, चालुक्य, इनकी आपको राजधानी याद होनी चाहिए। और इनका सबसे अच्छा जो राजा रह चुका है उसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। राष्ट्रकूट का पता होना चाहिए, राष्ट्रकूट का राजा कौन था। सातवाहन वंश जो था उसका सबसे अच्छा राजा कौन था, उसके क्या काम था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड, ये कौन से वंश के राजा थे, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी, राष्ट्रकूट की किसने उसकी नींव रखी थी, किसने बनाया था, सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड हो रही है पेपर में, बहुत पूछी जा रही है। क्योंकि साउथ इंडिया थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चे छोड़ देते हैं, मगर पेपर भी उसमें से आ रहा है बार बार। तो आपको यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इन 8 टॉपिक पे मेहनत कर ली तो आपका हिस्ट्री की तरफ से टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मौर्य और गुप्ता, ये तो ईजी है, थोड़ा सा आपको पता होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा मौर्य के बारे में। बिंदुसार, बिंबिसार बोल रहा हूँ, बिंदुसार, अशोक वगैरह के बारे में, ठीक है। वृद्धहत जो उसका आखिरी राजा था। उसके बाद गुप्ता के बारे में, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन जिसे बोला जाता है,
कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय किसके टाइम पे बना था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको यही पता होना चाहिए कलिंग युद्ध कब हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कलिंग युद्ध जब हुआ था अशोक के टाइम पे, ठीक है, 261 BC में हुआ था, ये पता है। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जिस टाइम कलिंग युद्ध हुआ था, तो अशोक से जब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम कलिंग का राजा कौन था। जिस भी स्टूडेंट को पता है कलिंग का राजा कौन था, किस राजा के साथ युद्ध हुआ था, वो कमेंट में बताएगा। पेपर में एक बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो ये मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद जैन और बौद्ध के बारे में, तीर्थकर 24 तीर्थकर हैं, पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट महावीर के बारे में पता होना चाहिए आपको। महावीर स्वामी के बारे में क्या क्या नाम से जानते हैं उनको, कैवलिन, जिन, आहर्त। उसके बाद बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पैदा हुए थे, उनके जो भी किताब है वो कौन सी लैंग्वेज में, पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में। आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कितने भाग में डिवाइड हो चुका है बौद्ध धर्म, कौन सी संगति में डिवाइड हुआ था। एक कांस्टेबल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि बताओ हीनयान और महायान, ये 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से, हाँ फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 28 तारीख की, कि हीनयान और महायान कौन सी संगति में अलग हुए थे, यानी बौद्ध की कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हीनयान और महायान दो हैं, दोनों अलग अलग हुए थे। तो ये भी कमेंट में बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं जो पूछ रहा हूँ आपको, जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा, थोड़ा ये रहेगा कि हाँ कुछ आप लोगों को पहले से भी आइडिया है, ठीक है। तो बौद्ध और जैन के बारे में आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपको मगध साम्राज्य जो है, ये छोटा सा टॉपिक है, मगध साम्राज्य, ठीक है, जनपद जो 16 जनपद थे वो आपको पता होना चाहिए 16। अच्छा, 16 में से जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 16 में से एक जो था वो साउथ इंडिया में था, जिसका नाम अशमक था, पाटन वहाँ की राजधानी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हार्ड पिटी चीज़ होती है, वो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, वो पेपर में पूछी जाती है। 16 महाजनपद थे, सबको पता है। अगर यहाँ पे ऐसे करके इंडिया आया ऐसे करके, तो 16 महाजनपद में से 15 ऊपर थे और साउथ इंडिया में एक था, उस एक का नाम अशमक था, अशमक, ठीक है, अशमक नाम था उस एक महाजनपद का। और पाटन जो थी उसकी राजधानी थी, पाटन। तो ये सब चीज़ें मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाती हैं थोड़ी सी जब पेपर में आती हैं, और काफ़ी बच्चे जो हैं उसको कर नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट से बन जाते हैं, ठीक है। तो मगध साम्राज्य आपको याद करना है, और इसके बाद बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो ज़्यादा नहीं। इंडस वैली के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से क्या मिला था, लोथल कहाँ है, किस किस जगह से क्या मिला था। इंडस वैली में सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको। किसी को इंडस वैली में दिक्कत है वो सबसे लास्ट की वीडियो देख लें मेरी, इंडस वैली एक ही वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ 15 मिनट की एक वीडियो होगी, 15-16 मिनट की। सबसे पहले मैंने वीडियो वही डाली थी, उसको चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। और पूरी कंप्लीट आपको इंडस वैली समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है वो। उसके बाद मगध साम्राज्य के बाद आप जब मौर्य और गुप्ता पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे जो वंश आते हैं, छोटे छोटे हर्षवर्धन वगैरह के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपने ये 8 टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए, देखो अगर किसी ने कोई कहाँ से भी कोचिंग लेता है, किसी बुक से पढ़ता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी तो ये एडवाइस है कि आपको हिस्ट्री में एटलीस्ट ये 8 टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये थे 8 मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री के मुझे लगते थे, और पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इन सब की वेटेज बहुत ज़्यादा है पेपर में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब रही बात मास्टर क्लास की, मास्टर क्लास में मुझे भी खुद 1-1.5-2 दिन लगते हैं बनाने में, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। मुझे खुद पता है कैसे कैसे प्रोवाइड करनी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की मैंने प्रोवाइड कर दी, इकोनॉमिक्स की प्रोवाइड कर दी, फिजिक्स का भी काफ़ी कंटेंट चैनल पर पड़ा है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। स्टैटिक जीके का भी काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा है, ठीक है। नेशनल पार्क्स पढ़े हैं, डांस की फॉर्म पढ़ी है, और उसके साथ साथ आप फिजिक्स की इन्वेंशंस पढ़ी है। तो स्टैटिक जीके का भी काफ़ी पोर्शन है, वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ज्योग्राफी की भी वीडियो बना दी थी, वैसे जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। और अगर किसी को लगता है कि टाइम की कमी है उसके पास, तो मैं ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दूंगा, जो जो कवर करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बस ये चीज़ आप करते रहिए, आप अपनी स्टडी तैयार रखिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।